जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 मई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अब ये आपको यहाँ पर बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 55/201 प्रस्ताव पारित करके 22 मई इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य 22 मई 1992 को पारित किए गए नैरोबी एक्ट का पालन करना, साथ ही साथ इस संबंध में लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की आधिकारिक घोषणा से पहले 29 दिसंबर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इससे पहले जो है 29 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का उद्देश्य जो है पर्यावरण का निर्माण करना, जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधियों, पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें इसका सही जवाब है 0.4%। तो जो रेपो रेट था इससे पहले 4.4% था और अब ये हो जाएगा 4%, क्योंकि इसमें जो माइनस कर दिया गया है 0.4%। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो चीज़ें मैं समझाऊंगा, एक तो रेपो रेट क्या होता है और एक रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो आरबीआई ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 0.4% घटा दिया है। पहले 4.4% था ये रेपो रेट और अब ये 4% हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम रेपो रेट का मतलब समझा दें कि रेपो रेट होता क्या है। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो अपना बैंक अकाउंट अगर खाली हो तो हम क्या करते हैं, तो हम कर्ज लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं। तो इसके बदले में हम बैंक को क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो इसी तरह से जो बैंक होता है, तो बैंक को भी अपनी ज़रूरत या फिर रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक जो है वो इंडियन रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है, लोन लेता है और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट। यहाँ पर हमने रेपो रेट की बात करी। अब इसी का उल्टा होता है क्या? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें अगला सवाल रिवर्स रेपो रेट पे ही है, तो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की थी। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमने पिछले सवाल में बात करी थी रेपो रेट की और अब हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की। तो यहाँ पर आपको सवाल जो पूछा गया है, सवाल ये है कि आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को
3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो जो इसका जो सही जवाब है वो है 3.35%। तो 3.35% हो गया है क्या? रिवर्स रेपो रेट। आइए अब समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। देखिए, जो अलग अलग बैंक आपने देखे होंगे, पूरे देश में बैंक हैं, उनके पास जब दिन भर की कामकाज के बाद एक रकम जब बच जाती है तो उस रकम को जो है भारतीय रिजर्व बैंक में वो सारे बैंक जो हैं वो रख देते हैं। तो अब क्या होता है कि इस रकम पर RBI उन्हें ब्याज देता है। देखिए, यहाँ पर सीधा सा आसान सा बात समझ सकते हैं आप। रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में जो है बैंक जो है इंटरेस्ट से लेते हैं रिजर्व बैंक से। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक देता है बैंक्स को इंटरेस्ट, जो भी रकम जो है जो बच जाती है बैंकों के पास वो जब रख देते हैं तब। तो भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देते हैं उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट अब हाल ही में क्या कर दी गई है? 3.7 से घटाकर 3.35% इसको कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त जो पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बाज़ारों में जो नकदी की तरलता है उसको नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम करेगा। नकदी बाज़ार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो RBI रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। अभी सिचुएशन क्या है? नकदी कम है, इसलिए उसने कम कर दिया है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा करा देते हैं। तो ये जब होता है, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है मार्केट में, तो जो है रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब पैसा कम है मार्केट में तो उसको घटा दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा पैसा मार्केट में रह सके। कैश की बात यहाँ पर चल रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? इसका जो सही जवाब है वो है IIT गुवाहाटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। IIT गुवाहाटी के 4 सदस्यों वाली टीम में दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अल्जाइमर के बारे में बता दें, एक बीमारी है जिसमें कि भूलने की जो है ये बीमारी, इसको अल्जाइमर कहा जाता है, एक भूलने का रोग है। इसका नाम एलोइस अल्जाइमर पर रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया था। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय ना ले पाना, बोलने में दिक्कत आना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाली स्वाइन फ्लू या फिर मौसमी इन्फ्लुएंजा, जिसे कहते हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जो सही जवाब है वो है हरियाणा। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा, हमने बात करी H1N1 की, तो ये H1N1 क्या है? यहाँ पर H की बात करें तो इसको स्पेलिंग अगर हम देखें HEMAGGLUTININ, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस पर भी सवाल बन सकता है कि H1N1 में H किसके लिए स्टैंड करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और N किस लिए स्टैंड करता है अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं न्यूरामिनिडेसिस। तो इसकी स्पेलिंग है NEURAMINIDASES। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पर भी सवाल बन सकते हैं। तो अब बता दें दोस्तों आपको कि कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये सब आप जानते ही हैं। और अब मानसून के स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इसी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस B नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र जो है शामिल हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्पन तूफान यानी कि साइक्लोन अम्पन के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? इसका सही जवाब है 1000 करोड़ रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्पन तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का
टास्क फोर्स जो है वो गठित किया है। कोलकाता के मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी ने, उन्होंने बताया कि तूफान में से जुड़ी हुई घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने महा तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की जो है वो दौरा किया था इस तूफान के बाद। और तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये 83 दिन के बाद ऐसा पहला मौका है, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन 4 के बीच में मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहीं दौरा नहीं कर पा रहे थे। तो 83 दिन बाद पीएम मोदी ने दिल्ली से वो बाहर गए हैं। और इससे पहले जो है मोदी जो है 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और प्रयागराज का दौरा उन्होंने किया था, जो उससे पहले का दौरा है। और इस बीच चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ गया है और दोनों राज्यों में 72 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है गोविंदा राजुलू चिंटला। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे कहते हैं क्या, नाबार्ड, तो नाबार्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। अब दोस्तों एक वो सवाल जिससे जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है अमेरिका। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच में ये समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जो है जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने ये घोषणा की है और इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज़ के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है और ये कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 21 मई, 15 जनवरी, 27 मार्च या फिर 12 अप्रैल। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।